आज के मुख्य समाचार। नालासोपारा में लगी भीषण आग में खड़ी बाइक से जोरदार धमाका, 2 लोग घायल। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनवाई करते हुए बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को गिरफ्तार किया। जनाक्रोश आंदोलन में कहा, टोलनाका अवैध हटाओ, ऐसी मांग कृषि समिति ने की है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे नालासोपारा क्षेत्र के पांडे नगर इलाके में एक गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई है। अग्निशमन अभियान जारी है। हादसे में अब तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इससे पहले भी नालासोपारा में बाइक में आग लगने का एक वीडियो सामने आया था। सिल्क सेंटर के सामने वाले नाके पर ये हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ एक लड़का बाइक के बैटरी वाले हिस्से में लगी आग को पानी से बुझा रहा था कि तभी अचानक से बाइक में एक जोरदार धमाका हुआ और बाइक में आग लग गई। इस हादसे में 2 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में आग लगने की घटना अक्सर सामने आती रहती है। कुछ दिन पहले मुंबई के कौंजूरमार्ग इलाके में घास के मैदान में आग लगने का मामले सामने आया है था। यहाँ कौंजूरमार्ग मेट्रो कार डिपो में मौजूद सूखी घास में भीषण आग लग गई थी। आग लगने के बाद निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। वहीं आग के चलते पूरे इलाके में गहरा काला धुआं फैल गया था। उससे पहले मुंबई के ताड़देव में भाटिया अस्पताल के पास 20 मंजिला कमला बिल्डिंग में लेवल 3 की आग लगी थी। दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बीएमसी ने जानकारी दी थी कि 7 लोग की मौत हो गई है। इसमें से 4 लोगों को नायर अस्पताल ले जाया गया था। यहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं 15 लोगों को भाटिया अस्पताल ले जाया गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि मुंबई के ताड़देव इलाके में कमला बिल्डिंग में लगी आग की घटना की जाँच की जाएगी। मुंबई उपनगरीय हमारे संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे और मुंबई शहर के अभिभावक मंत्री असलम शेख इस पर गौर करेंगे। महाराष्ट्र के मुरबाड इलाके के तहसील कार्यालय के पास प्लास्टिक की कुर्सियां, टेबल और फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई थी। आग की लपटें काफी ऊपर तक उठती रहीं। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन आग की लपटें काफी ऊंची होने और दूर तक फैल जाने की वजह से आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फतेहाबाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी को बरी किया है। अदालत ने अपने आदेशों में टिप्पणी की कि सहमति से बनाए गया संबंध दुष्कर्म नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता कई महीनों से आरोपी की कैंटीन में काम करती थी। उसका कहना है कि आरोपी ने उसे शादी करने का झांसा दिया, जबकि वह पहले से शादीशुदा था। कोर्ट ने कहा कि यह पीड़िता का भी दायित्व बनता है कि संबंध के लिए अपने आप को समर्पण करने से पहले वह कैंटीन में आने वाले आरोपी के क्लाइंट से इस बात की तस्दीक कर लेती कि आरोपी कुंवारा है या शादीशुदा है। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता का आचरण बताता है कि उसने सहमति से आरोपी से संबंध बनाए और बाद में उसने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए स्टोरी गढ़ी। उल्लेखनीय है कि टोहाना पुलिस ने 15 जून 2019 को गिल्लावाली ढाणी टोहाना निवासी दलीप के विरुद्ध एक महिला की शिकायत पर भादनसम की धारा 313, 328, 376, 506 व SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि वह एक स्कूल में जॉब की तलाश में गई थी। वहां उसकी स्कूल की कैंटीन ठेकेदार दलीप से मुलाकात हो गई। दलीप ने उसे टोहाना शहर में कमरा किराए पर दिलवा दिया और एक दिन वह जूस लेकर आया और जूस पीते ही वह बेहोश हो गई और दलीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वो कई महीनों तक उससे दुष्कर्म करता रहा। जब वो गर्भवती हो गई तो दलीप ने गर्भपात करवा दिया। जब उसने शादी के लिए कहा तो दलीप ने बताया कि वह तो शादीशुदा है। कोर्ट में महिला के आरोपों के जवाब में आरोपी की पत्नी भी पेश हुई और बताया कि उन्होंने पीड़िता को किश्तों पर फ्रिज दिलवाया था और किश्तें भी खुद भरी थी। पीड़िता अच्छी तरह से जानती थी कि दलीप विवाहित है। महिला जिस मकान में किराए पर रहती थी उसके मकान मालिक ने भी कोर्ट में गवाही दी कि दलीप एक बार कमरा दिलवाने आया था, उसके बाद उसने कभी दलीप को वहां नहीं देखा। कोर्ट ने कहा, जब यह साबित हो गया है कि पीड़िता सहमति के साथ आरोपी के साथ संबंध में थी, उसके बाद मेडिकल एविडेंस आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि भले ही पीड़िता के अधोवस्त्रों पर आरोपी के सीमन मिले हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि दुष्कर्म हुआ है। कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार को गिरफ्तार कर लिया है। अंसार कुख्यात सट्टेबाज है। उस पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही पुलिस ने शोभायात्रा के दौरान फायरिंग करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस आरोपी असलम के पास से उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिससे उसने शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग की थी। हिंसा का मुख्य आरोपी अंसार जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है। फ में भी इसी अंसार का नाम है। ये सी ब्लॉक का मुस्लिम नेता है। अंसार 2020 CAA NRC के दौरान होने वाले जहांगीरपुरी के प्रोटेस्ट साइट पर बहुत एक्टिव रहता था। अभी अंसार पुलिस के पास है जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। उधर जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार की पत्नी का कहना है कि उसका पति बेकसूर है। इस हिंसा मामले में अब तक कुल 14 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता IPC की धाराओं 147, 148, 149, 186, 353, 307, 323, 332, 427, 436, 120B और 27 आर्म्स एक्ट के तहत FIR की है। फ की कॉपी के मुताबिक शोभायात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। शाम 6 बजे जब यह शोभायात्रा सी ब्लॉक जामा मस्जिद के पास पहुंची तो अंसार नाम का एक शख्स अपने 4-5 अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और शोभायात्रा में शामिल लोगों से बहस करने लगा। बहस ज्यादा बढ़ने के कारण दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया। इसके चलते शोभायात्रा में भगदड़ मच गई। पुलिस ने पथराव को रोकने और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग कर दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पक्षों की ओर से अचानक फिर से नारेबाजी और पथराव शुरू हो गया। इसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना देकर और पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। पिंपरी पुणे मुंबई हाईवे पर सोमाटने से टोलनाका को हटाने की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों और क्षेत्रों के हजारों लोगों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जनाक्रोश आंदोलन किया गया। यह टोलनाका अवैध है और इसे हटाया जाना चाहिए। सर्वदलीय टोल हटाओ कृति समिति ने यह मांग की। स्थानीय मांग के चलते कोल्हापुर में टोलनाका बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि टोलनाका को भी इसी तर्ज पर बंद किया जाए। अवैध रूप से टोल वसूल कर ARB मावल के लोगों से रंगदारी वसूल रहा है। स्थानीय आंदोलन के चलते कोल्हापुर टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया था। इसी तर्ज पर मावल में जन आंदोलन का आयोजन किया गया। जनसेवा विकास समिति के संस्थापक किशोर अवारे की पहल पर सोमाटने टोलनाका हटाने को लेकर जन आंदोलन शुरू किया गया था। इसके लिए तपती धूप में लिंबफाटा से सोमाटाने टोलनाका तक मार्च आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। भीषण गर्मी के बावजूद मार्च को जबरदस्त रिस्पांस मिला। इसमें महिलाओं की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। लिंबफाटा में सुबह 11 बजे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक मौजूद रहे। जनाक्रोश मोर्चा की शुरुआत शिव वंदना से हुई। मोर्चा के दौरान पिंपरी चिंचवड के पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के मार्गदर्शन में उपायुक्त आनंद भोयटे, पुलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, रंजीत सावंत, सत्यवान माने, अधिकारी दुर्गनाथ साली, महेश मटकर और राज्य रिजर्व पुलिस बल को तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को टोलनाके से आधा किलोमीटर पहले ही रोक दिया। उस स्थान पर जनसभा का आयोजन किया गया। जन आक्रोश मोर्चा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला। पुराना मुंबई पुणे हाईवे 1 घंटे तक बंद रहने से दोनों तरफ 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक वाहनों की कतार लग गई। सर्वदलीय टोल हटाओ कृति समिति ने प्रशासन को 10 मई की समय सीमा दी है, जिसके बाद उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। IRB के अधिकारियों के साथ MSRDC के इंजीनियर राकेश सोनवने और पदाधिकारियों के साथ चर्चा हुई, लेकिन चर्चा बेनतीजा रही। सांसद श्रीरंग बारने ने भी प्रदर्शनकारियों की मांग का समर्थन किया और कहा, IRB अवैध रूप से वसूली कर रहा है। मावल निवासियों को अब टोल का भुगतान नहीं करना चाहिए। इस बैठक में पार्षद किशोर भगड़े, पूर्व नगराध्यक्ष सुलोचना अवारे, जिला परिषद सदस्य नितिन मराठे, अमोल शेटे, रोहित लांघे, सुनील मोरे, सचिन भांडवलकर, मिलिंद अच्युत, जमीर नलबिंद, रविंद्र माने सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता व नागरिक मौजूद। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।